हेलो एंड वेलकम टू द फिल्मी ग्रेजुएट। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मूवी भूत पुलिस को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। कहानी शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि विभूति और चिरंजी ये दो तांत्रिक लोगों को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, मतलब लोगों के डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर उनसे पैसे लेते हैं। बड़ा भाई विभूति मानता है कि इस दुनिया में भूत कुछ नहीं होते और वो कर रहा है वही सही है, लेकिन चिरंजी भूत प्रेत में विश्वास रखता है और अपने पिता की तरह बड़ा तांत्रिक बनना चाहता है। हालांकि उनको अभी तक कोई असली भूत का केस नहीं मिला। तांत्रिक बनने के लिए उसके पास अपने पिता की दी हुई एक प्राचीन किताब है जो 5000 साल पुरानी भाषा में लिखी है। तभी एक दिन उनकी मुलाकात माया से होती है। माया सिलावर स्टेट में चाय की फैक्ट्री चलाती है अपनी बहन कनिका के साथ, जो उसकी डैड की मौत के बाद लंदन से लौट आई है। माया यहाँ उल्लट बाबा को ढूंढते हुए आई है क्योंकि उसे लगता है कि उल्लट बाबा ने उनके स्टेट से 27 साल पहले जिस किचकंडी को भगाया था वो अब वापस आ गई है और उल्लट बाबा नहीं रहे, इसलिए उनके बेटे यानी चिरंजी और विभूति को अपने साथ ले जाती है किचकंडी को भगाने के लिए। किचकंडी मतलब एक जिद्दी आत्मा जो किसी का अंतिम संस्कार न होने पर यही घूमती रह जाती है। विभूति और चिरंजी सिलावर स्टेट जाकर माया की बहन कनिका से मिलते हैं और वहाँ के मजदूरों से पूछताछ करते हैं, लेकिन सभी अपनी अलग अलग कहानी सुनाते हैं। पूछताछ करते करते वो एक पेड़ के पास पहुँचते हैं जहाँ उनके पिता ने किचकंडी को कैद किया था एक मटके में। वहाँ वो मटका सही सलामत देखकर दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर किचकंडी यहाँ है तो बाहर कौन है। उतने में विभूति मटका तोड़ देता है जिसमें की हड्डी बाहर निकलती है। उसी रात विभूति वहाँ के मैनेजर को सफेद साड़ी में देख लेता है और उसे पकड़ने के बाद उसे पता चलता है कि कनिका के कहने पर वो लोगों को किचकंडी बना के डराता था, क्योंकि कनिका यहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर लंदन जाना चाहती थी, लेकिन माया इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो सबको डराकर जायदाद बिकवाना चाहती थी। अब विभूति उसके प्लान में शामिल हो जाता है, लेकिन विभूति ने जो मटका तोड़ा था उससे असली किचकंडी आजाद होकर माया के शरीर पर कब्जा कर लेती है। दूसरी तरफ चिरंजी गाँव वालों के सामने भूत भगाने की विधि करता है तो विभूति उसके दही में नींद की दवा मिलाकर उसे बेहोश कर देता है और तांत्रिक मर गया है ये कह के लोगों को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। तभी इंस्पेक्टर चेदी उनका इनकाउंटर करने के लिए वहाँ पहुँचता है क्योंकि उल्लट बाबा ने उसका बकरी के साथ बाल विवाह करवाया था। विभूति और चिरंजी चेदी को बेहोश करके वहाँ से भाग जाते हैं। तभी विभूति को तितली नाम की एक छोटी बच्ची मिल जाती है जंगल में, जो कि भूत होती है और उसके पैर नहीं है। ये देख के विभूति वहाँ से भाग जाता है। फिल्म के एंड में सब लोग एक फैक्ट्री में आ जाते हैं जहाँ माया के शरीर पर किचकंडी हावी हो चुकी है और बाकी सब उससे बच रहे हैं। वहाँ उनको पता चलती है किचकंडी की कहानी कि कुछ सालों पहले एक औरत उसी जगह अंग्रेजों के यहाँ काम करती थी और वो लोग उसे हैरास करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अंग्रेज उसे जला देते हैं और उसकी बेटी तितली को भी गोली मार देते हैं। इसलिए वो किचकंडी बन जाती है और तितली को ढूंढती रहती है। ये जान के सभी लोग जंगल में जाकर तितली को ढूंढते हैं और उसकी माँ से यानी किचकंडी से मिला देते हैं। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।